रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉली अपनी माँ गरिमा के साथ अपने घर में रहती थी। इसी साल डॉली ने अपना स्कूल पूरा किया था और अब उसकी माँ ने उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवाया था। जिसके बाद जब डॉली पहली बार अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि सभी ने एक से बढ़कर एक कपड़े पहने थे। लेकिन कॉलेज के अगले दिन भी जब डॉली पहले दिन पहने हुए कपड़े ही पहन के कॉलेज जाती है और बाकी सभी लोग नए नए कपड़ों में कॉलेज आए थे और डॉली को पुराने कपड़े पहने देखकर उसकी एक दोस्त नैना कहती है, अरे डॉली, तू कल भी तो इन्हीं कपड़ों में आई थी ना और आज फिर यही पहन आई। तो क्या हुआ नैना? देख, अगर तेरे पास दूसरे कपड़े नहीं है तो तू कह सकती है मुझे, मैं तुझे अपने पुराने कपड़े दे दूंगी पहनने को। मेरे पास बहुत सारे हैं ऐसे कपड़े। अरे नहीं नहीं नैना, मेरे पास है कपड़े, तू चिंता मत कर। डॉली को नैना की बात बुरी लगती है। अब कॉलेज की छुट्टी होने के बाद डॉली घर जाती है और अपने सारे कपड़े फैलाकर बैठ जाती है। जिसके बाद उसकी माँ गरिमा उसके कमरे में आती है और डॉली से कहती है, क्या हुआ डॉली, तू यहाँ ये सब कपड़े क्यों फैला रही है? कुछ ढूंढ रही है क्या? नहीं मम्मी, मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास कितने कपड़े हैं। वो क्यों? अरे ऐसे ही मम्मी। इतना कहकर डॉली अपनी माँ के जाने के बाद एक एक करके सभी कपड़े पहन कर देखती है और अगले दिन नए नए कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। ये देखकर नैना का मुंह बन जाता है। जिस पर डॉली नैना से कहती है, देख नैना, कैसी लग रही हूँ मैं? कल ही बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाई हूँ मैं। डॉली की ये बात सुनकर नैना वहाँ से चली जाती है। अब लंच में डॉली अपने फोन में एक रील देखती है जिसमें कि एक लड़की बार बार कपड़े बदल रही थी। ये देखकर डॉली कहती है, अरे वाह, इस लड़की ने तो एक बार में कितने सारे कपड़े बदल लिए, पर ये इसने किया कैसे? YouTube पर देखती हूँ, फिर मैं भी ऐसे ही वीडियो बनाकर फेमस हो जाऊंगी। अब डॉली YouTube पर बार बार कपड़े बदलने वाली वीडियो देखती है और छुट्टी होते ही घर आती है। जिसके बाद डॉली फिर से अपने सारे कपड़े फैलाकर बैठ जाती है और सभी कपड़े पहन लेती है। इसके बाद डॉली रील बनाना शुरू करती है। फिर एक एक करके कपड़े जल्दी जल्दी बदलने लगती है। ये सब उसकी माँ गरिमा गेट पर खड़ी देख रही थी। इस बात से अनजान डॉली रील बनाकर फोन में देखती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी है और रील्स के दौरान डॉली के बदले हुए कपड़ों से ढकी हुई डॉली को गुस्से से घूर रही है और डॉली घबरा कर कहती है, मम्मी आप कब आई यहाँ? जब तेरा ये फैशन शो चल रहा था। अरे मम्मी, वो तो बस ऐसे ही था ये। रुक, तेरे तो मैं अभी सारे दांत तोड़ती हूँ। अरे मम्मी, मैं तो बस रील बना रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? अच्छा जी, गुस्सा क्यों हो रही हूँ? बेटा खुद को कपड़े नहीं धोने पड़ते ना, इसलिए कह रही है। अरे मम्मी, तो क्या हो गया, थोड़े से कपड़े धो दिए तो। अच्छा, तुझे तो मैं बताऊंगी। हाँ बता देना, मुझे भी बाहर जाना है। बाय मम्मी। इतना कहकर डॉली वहाँ से बाहर चली जाती है और अपनी कुछ दोस्तों के साथ बाहर खाने का प्लान करती है। खाना खाते समय उसके कपड़ों पर चटनी गिर जाती है। जिसके बाद डॉली वहाँ से भागती हुई आती है और अपने कमरे में जाकर फिर से सारे कपड़े फैला देती है जो कि उसकी माँ कुछ समय पहले ही ठीक करके गई थी और कपड़े देखते हुए कहती है, अरे यार, अब क्या करूँ? इस पर तो दाग लग गए, दूसरे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। इतना कहकर डॉली फिर से कपड़े बदलती है। अब वो अपने उतारे हुए कपड़ों को भी अपनी माँ के डर से धुले हुए कपड़ों में मिलाकर अलमारी में रखती है और वापस बाहर जाती है। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमकर जब वो शाम को आती है तो उसके बदले हुए कपड़े देखकर गरिमा कहती है, अरे तू तो सुबह दूसरे कपड़े पहन कर गई थी ना, तो ये कब तूने बदल लिए? मम्मी, मैंने तो सुबह से यही कपड़े पहने हुए हैं। अरे मैंने खुद देखा था, तूने दूसरे कपड़े पहने थे। नहीं मम्मी, मैंने यही कपड़े पहने थे, ठीक से याद करो। लगता है मेरी ही याददाश्त कमजोर हो रही है। इतना कहकर गरिमा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन संडे था तो डॉली और उसके दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया था। उनके साथ उन्हीं के कॉलेज का एक और लड़का रोहन भी जाने वाला था जिसे डॉली पसंद करती थी। अब डॉली सुबह उठकर ये सोचती है कि वो रोहन के सामने अच्छा दिखने के लिए क्या पहन कर जाए और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर कहती है, ये हरा वाला सूट पहनूं क्या? नहीं, ये तो मैंने कल ही पहना था। तो ये नीला वाला सूट? अरे नहीं, ये तो मैंने कल दोपहर में ही पहना था। ये वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये तो मैंने कल रात को ही बदला था। अब क्या करूं मैं? हाँ, मम्मी का कोई अच्छा सा सूट निकाल कर पहन लेती हूँ।
गरिमा अभी सो रही थी, इसीलिए डॉली जाकर अपनी माँ की अलमारी से एक अच्छा सा सूट निकाल कर लाती है और उसे पहनकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। पूरा दिन घूम फिर कर देर रात डॉली घर आती है और देखती है कि उसकी माँ गुस्से में बैठी है और उसका वेट कर रही है, जिस पर डॉली कहती है, अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये बता, तूने ये सूट किससे पूछकर पहना? वो माँ, क्या है ना, आज मेरे सारे कपड़े गंदे थे, इसलिए मैंने आपका एक सूट पहन लिया। तूने अपने सारे कपड़े बदल बदल कर गंदे कर दिए और अब मेरे कपड़े भी गंदे करने पर लगी हुई है। ओहो मम्मी, आप तो मेरे कपड़ों के पीछे ही पड़ गई हो। ठीक है, आज के बाद कुछ नहीं कहूँगी तुझसे, जा रही हूँ मैं। इतना कहकर गरिमा वहाँ से चली जाती है और डॉली जाकर सो जाती है। डॉली के सोते ही उसकी माँ उसके सारे कपड़े निकाल कर ले जाती है और सभी कपड़े धोने के लिए भिगो देती है और कहती है, मैं भी अब देखती हूँ कि तू क्या पहन कर जाएगी कल कॉलेज। बहुत शौक है ना तुझे कपड़े बदल बदल कर पहनने का। इतना कहकर गरिमा अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब सुबह के वक्त डॉली का एग्जाम था। वो नाइट सूट में बाहर आती है और कहती है, माँ, मम्मी, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी, मेरे कपड़े कहाँ गए सारे, मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, वो कपड़े, वो तो सारे गंदे थे, तो मैंने सब कपड़े भिगो कर रख दिए और अब धोऊंगी कुछ देर में। क्या मम्मी, आपने सारे कपड़े धोने के लिए रख दिए? आपको पता था ना कि आज मुझे कॉलेज जाना है, आपने फिर भी ये किया। मुझे लगा तेरे पास होंगे और कपड़े। अरे मम्मी, अब मैं क्या करूँ? कॉलेज क्या पहन कर जाऊंगी? जो पहन रखा है वही। नहीं। ओ यस बेटा, अब मैं चली कपड़े धोने। डॉली के पास और कपड़े ना होने की वजह से उसे अब कॉलेज नाइट ड्रेस में ही जाना पड़ता है और जब वह इस तरह इस हाल में कॉलेज आती है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और नैना उसके पास आकर कहती है, अरे डॉली, लगता है तेरी नींद अभी तक नहीं खुली है, तभी तो जल्दबाजी में नाइट सूट पहन कर ही आ गई है। सभी लोग डॉली का खूब मजाक बनाते हैं और डॉली सर झुकाए एग्जाम जल्दी से खत्म करके घर आती है और रोने लगती है। डॉली को यूं रोता देखकर गरिमा उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? मम्मी, उन सब ने मेरा बहुत मजाक बनाया, मुझे अब कॉलेज नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुझे कॉलेज? वहाँ कॉलेज में सब मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मुझे नहीं जाना अब। बेटा, इसमें उनकी क्या गलती? कपड़े तूने गंदे किए थे बार बार बदल कर, ना कि उन्होंने। तो गलत कौन हुआ? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं बार बार कपड़े ना बदलती तो आज मुझे ऐसे नाइट ड्रेस में कॉलेज ना जाना पड़ता। देर से ही सही, पर कम से कम तुझे अपनी गलती का पछतावा तो हुआ। मुझे माफ कर देना मम्मी, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। अरे कोई बात नहीं मेरी बच्ची, बस अब जो गलती तूने की है वो दोबारा मत करना, ठीक है? और आराम से कॉलेज जाना। लोग कुछ दिन बोलेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। वैसे भी इंसान की पहचान उसका हुनर होता है, ना कि उसके कपड़े। गरिमा की बात अब डॉली को समझ आती है और अब से डॉली अपने रोज के कपड़े बदलने की आदत को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और अच्छे नंबरों से पास भी होती है। अनु सोफे पर बैठी टीवी देखते हुए हाथों में ऊन सिलाई लिए कुछ बुन रही थी और उस ऊन का गोला फर्श पर गिरा हुआ था। तभी अंजना कॉलेज से घर आती है और सोफे की तरफ बढ़ती है कि तभी उसके पैर जमीन पर पड़े उस ऊन के गोले में उलझ जाते हैं और वो परेशान होकर बोलती है, अरे माँ, आप कौन से जाले बुनने बैठी हो? आपके इन ऊन के जंजाल में मेरे पैर तो फंस कर ही रह गए हैं। माँ, निकालो इन्हें। हाय राम, मेरे नए ऊन के गोले का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। अरे तेरे लिए ही गर्म स्कार्फ बुन रही थी, सर्दियाँ जो आ गई है, पर तूने तो हाय कितनी बुरी हालत में उलझाया है इसे। हे भगवान, ये सर्दियाँ अपने साथ इतनी सरदर्दी क्यों लेकर आती हैं? रुक जा एक जगह, नाच मत इधर उधर, वरना बचा खुचा भी उलझ जाएगा। अरे आप कैसी माँ हो? ऊन उलझा है वो दिख रहा है, मैं ऊन में उलझी हूँ ये नहीं दिख रहा आपको? जल्दी करो और इन्हें मेरे पैरों से निकालो ना। कहा ना सीधी खड़ी रह, ये ऊन है, कांटों की झड़ी नहीं जो इधर उधर मटके जा रही है। अब थोड़ी भी हिली ना तो तुझे यूं ही उलझा हुआ छोड़ दूंगी। अरे माँ, मैं इंसान हूँ, स्टैचू नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसे ही खड़ी रहूंगी। जिसके बाद अनु उसके पैरों से ऊन को निकालती है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ने लगती है। एक दिन अंजना और उसकी माँ बाजार जाती हैं। दोनों खरीदारी करती हैं कि तभी अंजना की नजर मूंगफली के ठेले पर जाती है
और वो अपनी माँ से बोलती है। माँ सुनो ना, मूंगफली ले लो। सर्दियों में छत पर धूप में बैठकर मूंगफली खाने में आहा क्या मजा आता है। पता है मुझे, इसलिए मैंने छिलकों वाली कच्ची मूंगफली ले ली है। उन्हें खाकर ही मजे लियो अब। अरे माँ आधा किलो तो ले लो प्लीज। ठीक है ले लेती हूँ, प्लीज प्लीज मत कर। इतना बोलकर वो दोनों मूंगफली के ठेले के पास जाती है और अंजना बोलती है। 1 किलो मूंगफली देना। आधा किलो गज्जक भी तोल देना। ओहो माँ, मूंगफली और गज्जक के साथ सर्दियों के पूरे मजे लोगी आप भी। ये लीजिए मैडम, 400 रुपए हो गए। 400? अरे भैया मनचाहा दाम मत लगाओ, जो बनते हैं वो बताओ। अरे मैडम, ये बड़े दानों वाली मूंगफली है और गजक भी तिल वाली है। मैंने कोई ज्यादा दाम नहीं लगाए। ये सर्दियों में मूंगफली के दाम तो ऐसे बढ़ जाते हैं जैसे सारी महंगाई इन्हीं में समा गई हो। सर्दियों की भी अलग सिरदर्दी है ये लो भैया। इतना कहकर वो उसे पैसे देकर मूंगफली ले लेती है और दोनों माँ बेटी वहाँ से घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन अनु पूरे घर में झाड़ू लगाकर दूसरे काम करने चली जाती है और कुछ ही देर में वो हॉल में आकर देखती है कि अंजना और संजू सोफे पर पसरे हुए मूंगफली खा रहे हैं और पूरे हॉल में मूंगफली के छिलके फैले हुए हैं। ये देखकर वो गुस्से में बोलती है। अरे मेरी गुणवान औलाद, कभी अपनी माँ पर रहम भी खा लिया करो। अरे इतनी सर्दी में कितनी बार झाड़ू पोछा लगाऊं? ये छिलके फर्श पर क्यों गिराए हैं? माँ हम इतने पागल नहीं है ना जो फर्श पर मूंगफली गिराएं, इसलिए छिलके गिरा दिए उसके। हाँ हाँ, तुम दोनों पागल थोड़ी हो। पागल तो मैं हूँ जिसने तुम जैसी राक्षस औलादों को जन्म दिया जो मूंगफली ठूस ठूस कर छिलके फैला रही है। इसलिए सर्दियों में मैं छिलके वाली मूंगफली नहीं लेती। सर्दियों में ये मूंगफली के छिलके किसी सिरदर्दी से कम नहीं है। अरे माँ इतना बोलकर तो आपने हमारे सर में दर्द कर दिया। आप जाओ, अंजना साफ कर देगी। अच्छा जी, तू ही कर लेना, ठंड के मारे तो कब से सोफे पर चिपका हुआ है, आलस की दुकान कहीं का। चुपचाप अपनी बकवास बंद करो और ये सारे छिलके उठाकर डस्टबिन में फेंको। दोनों अनु की एक आवाज में झाड़ू लिए सफाई करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही दिसंबर का महीना शुरू हो जाता है और सर्दियाँ अपने चरम पर होती हैं। एक दिन संजू अपने दोस्त के साथ कार में कहीं जा रहा होता है कि अचानक से कार खराब हो जाती है और दोनों अपनी जैकेट की जेब में हाथ घुसाए बाहर निकलते हैं और उसका दोस्त आसपास किसी गैराज को ढूंढने निकल जाता है। तभी एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है और संजू को ये देखकर गुस्सा आता है कि वो बिना जैकेट से हाथ निकाले कार वाले के पास जाकर बोलता है। अरे ओ आग के अंधे, देखकर नहीं चल सकता क्या? अबे ओ, ज्यादा मत बोल, तुझे दिखता नहीं है क्या? कहीं पे भी कार पार्क कर देता है। अबे चल चल। अबे तू चल ना। अबे एक रख के दूंगा। अरे पहले जैकेट से तो हाथ निकाल, इतनी का ठंड लग रही है जो जबान चला रहा है खाली। हिम्मत है तो हाथ निकाल। क्या यार, सर्दियों में ये अलग से दर्दी है। एक बार हाथ गर्म हो जाए तो बाहर निकालने में मौत आती है। अबे जा, फालतू लोगों के मुंह नहीं लगता मैं। अबे तू निकल, आया बड़ा। बेचारा संजू सर्दी के मारे अपना हाथ पॉकेट से निकाले बिना ही बहस करता है और कुछ देर बाद वो कार वाला वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन अनु गाजर का हलवा बनाती है और रात के खाने के बाद जब अंजना और संजू उठकर जा रहे होते हैं तभी अनु बोलती है। अरे बड़ी जल्दी खा लिया, जो भागने को हो रहे हो? रुको अभी। अरे माँ ठंड लग रही है, खाना तो खा लिया है, अब जाने भी दो ना। हाँ माँ जल्दी बोलो ना, ठंड से कपकपी हो रही है। अरे मेरी नाजुक औलादो, 2 मिनट और रुक जाओगे तो जम नहीं जाओगे। यहाँ बैठो, मैंने गाजर का हलवा बनाया है। वाह क्या बात है माँ, आपने सर्दी में गाजर का हलवा बनाने की सरदर्दी कैसे ले ली? अरे तू चुप माँ, अब बना ही दिया है तो कमरे में ले आओ, वहीं बैठकर खा लेंगे। रजाई में बैठकर खाने में मजा आएगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से सरक लेते हैं और अनु सबके लिए हलवा लेकर कमरे में जाती है और तीनों बेड पर रजाई में बैठकर आराम से हलवे का आनंद लेते हैं। तभी संजू रजाई में धीरे से गैस का गोला छोड़ता है और अचानक से रजाई से निकलकर बोलता है। बस मेरा तो हो गया, मैं चला। इतना कहकर वो फटाक से निकल जाता है और जब दोनों की नाक में बदबू जाती है तो अंजना बोलती है। आए हाय, अब पता चल रहा है इसका इतना जल्दी कैसे हो गया।
माँ मूली का तो सुना था, पर गाजर का हलवा खाकर कौन छोड़ता है। इसके गैस की प्रॉब्लम भी सर्दियों की बड़ी बदबूदार सरदर्दी है। हटो माँ, मैं नहीं झेल सकती ये सिरदर्दी। मैं चली हॉल में। अरे रुक जा, मैं भी आ रही हूँ। और दोनों ही वहाँ से हॉल की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद छुट्टी के दिन जब अंजना फोन चला रही होती है तो अनु हाथ में ढेर सारे कपड़े लिए वहाँ आती है, जिसे देखकर अंजना बोलती है, अरे माँ, इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हो? चमकाने, चल तू भी कपड़े बदल और काम पर लग जा। इतने सारे कपड़े आपको आज ही चमकाने मतलब धोने हैं क्या? अरे आज धोऊंगी तब जाकर 3 दिन में सूखेंगे ये, चल जल्दी। और अनु के कहने पर अंजना कपड़े धोने में उसकी हेल्प करती है। जैसे ही वो कपड़ों को पानी में डालती है कि तभी अचानक वो चिल्लाकर बोलती है, हराम। अरे ये क्या हुआ, कौन सा करंट लग गया तुझे? अरे माँ, ये पानी सीधा फ्रीजर से निकाल कर लाई हो। इतना ठंडा क्यों है? मैं नहीं धो रही कपड़े। अच्छा जी, तो क्या कपड़े धोने के लिए गर्म पानी लाऊं? ज्यादा कामचोर ना बन और जल्दी हाथ चला और रगड़ रगड़ कर धोइयो, मैल नहीं रुकना चाहिए इसमें। अंजना मुंह बनाते हुए जैसे तैसे कपड़े धोने लगती है और कपड़े धोते धोते 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन कपड़े खत्म ही नहीं होते। तभी अंजना बोलती है, माँ, सर्दियों में कपड़े धोना कितनी बड़ी सरदर्दी है। मतलब 1 घंटा हो गया साबुन घिसते घिसते, हाथ सुन्न पड़ गए हैं मेरे। ऊपर से ये मोटे मोटे कपड़े खत्म ही नहीं हो रहे। अरे आज तो धूप निकली है, उतनी ठंड भी नहीं है, तब तेरा ये हाल है। मैं तो सर्दियों में ये सरदर्दी हमेशा ही झेलती हूँ, मेरा सोचा है कभी? चल अब हो ही गया है। और जैसे तैसे दोनों कपड़े धोकर सुखा देती है, जिसके बाद रात को खाना खाकर तीनों सोने चले जाते हैं और रात को अंजना अनु के कमरे में ही सो जाती है। तभी आधी रात को सर्दी के मारे अनु के दांत बजने लगते हैं, जिसकी आवाज से अंजना उठ जाती है और बोलती है, माँ बस करो, रजाई में भी सर्दी लग रही है क्या, जो कपकपाहट के मारे दांतों से किट किट कर मुझे सोने भी नहीं दे रही। हाय ये सर्दी की सिरदर्दी, लगता है सर्दियों के साथ ही जाएगी। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।